स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज को जहाँ पे हम लोग आज जा रहे हैं फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 16 करने। ठीक है, इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारा क्लास 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में मिले। तो चलिए, आज की क्लास जो है अलग कंसेप्ट पे आधारित है और इस चीज़ का हम प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है वो आपको देखना है। तो चलिए, इसके लिए ये देख लीजिए, एक कोई आदमी निश्चित दूरी अपनी कार से तय करता है। यदि वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 4 घंटे कम समय लगते हैं। ठीक है, तथा यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको सीखना है, ये कंसेप्ट आज का। ठीक है, तो चलिए, ये कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप समझिए कि एक्चुअल एक कंसेप्ट, एक फार्मूला के आधार पर इसको हम सीखेंगे। बहुत ही आसान होता है, आराम से सीखेंगे इसको। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से कि कोई व्यक्ति का चाल जो है एक्चुअल समय यानी कि सही समय के लिए कि जो चाल बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, यानी कि S अगर उसका चाल था जो बढ़ाया सो S प्लस S1 बटे S1 गुने जो समय बढ़ा या घटा सो यानी कि T1 बराबर होता है S माइनस S1 अगर घटाया तो S माइनस S1 बटे S1 बराबर गुने T2। यानी कि आप सीधा बात समझ लीजिए कि यदि चाल को हम बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और चाल को घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ पे जो ये S1 जो है बढ़ी हुई चाल है। ठीक है, यानी कि उसकी नियत चाल जो थी, नियत चाल यहाँ पे हो जाता है S1 जो है बढ़ा या घटा हुआ चाल हो गया, घटा हुआ चाल हो गया। और T1 जो है बढ़ा या घटा हुआ समय हो जाता है, T1 बढ़ा या घटा हुआ समय हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये बढ़ा या घटा हुआ समय फार्मूला आपके माइंड में ये रहना चाहिए। सही समय बराबर ये फार्मूला होता है, एक्चुअल टाइम का ये फार्मूला होता है। यहाँ से बस कुछ नहीं करना है आपसे, इस टाइप के सारे प्रश्न इसी पर बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक, यानी कि कुल मिला के हम ये पढ़े कि एक्चुअल टाइम बराबर एक्चुअल टाइम 80 बराबर S प्लस S1 बटे S1 गुने T1 बराबर S घटाव S1 बटे S1 गुने T1। या यहाँ पे देख लीजिए, ये बढ़ा या घटा हुआ समय हुआ। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए कि वही घटता है, या इससे भी हो सकता है कि अलग घटे, यहाँ अलग हो जाए, यहाँ ये अलग हो जाए, ये भी ट्रू कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस फार्मूला को माइंड में कि बढ़ा हुआ घटा हुआ समय क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल टाइम बराबर। ठीक है, दोनों केस होता है, उतना ही बढ़ा या उतना ही घटा तो दोनों जगह S1 रखे हैं। लेकिन यहाँ जब अलग अलग की बात हो तो S1 बढ़ाएं तो S1 यहाँ रखना है और T1 बढ़ा हुआ समय। ठीक है, बराबर S घटाव S2 बटे S2 गुने T2। ठीक, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन रहा कि एक आदमी एक निश्चित दूरी की जो है अपनी कार से तय करता है और यदि वो अपनी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो देखिए यहाँ से
जो हमको रिलेशन किस तरह से निकलेगा, ये होता है एक्चुअल टाइम, बैठाना किस तरह से है। तो s प्लस S1 तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो s प्लस 6/6, तो 4 घंटे कम समय लगते हैं, तो गुने 4 बराबर होगा, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो घटाना है s माइनस 4/4, तो उसे 4 घंटे अधिक लगते हैं, तब 4। अब यहाँ से जब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा सही स्पीड निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको स्पीड पता चल जाएगा। अब स्पीड हम पता करने के लिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ से ये तो हो जाएगा 4 से 4 कट गया, इसको 2 से 3 और 2 से 2 मरतबे, 3 से उधर मल्टीप्लाई करा लो और 2 से इधर कर लो, यानी कि 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 12, इधर ले आएंगे या घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा s बराबर 24। इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, s बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्पीड, ठीक है, सही चाल। अब इस चाल को हम किसी भी इसमें या इसमें कहीं पे डाल के हम सही समय निकाल लेंगे, सही समय, ठीक। तो सही समय निकालने के लिए 24 प्लस 6, इसका मान कहीं पे डाल लेंगे, बटे 6 गुने 4, आप ये जानते हैं, ये हो जाएगा आपका 20 घंटा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 24 और 6 30 और बटे 6 यानी कि 5 चौका 20 घंटा, ठीक, 20 घंटा। तो बताइए दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, s गुने t। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि चाल था 24 और समय निकल गया 20, 24 गुने 20 यानी कि 480 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से बढ़ाना, यानी कि ये वाला पोर्शन बस सिर्फ याद रखना है कि ये जिस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यही s, ठीक है, प्लस बढ़ेगा तो S1, वही काम नीचे लिखना है। जो समय कमेगा बढ़ेगा यहाँ गुना कराना है। चाल यदि बढ़ाएंगे तो समय कमेगा, चाल घटाएंगे तो समय बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। बराबर करना है इसको। अगर चाल घटाते हैं दोनों कंडीशन में तो यहाँ घटाना है, ठीक है ना। तो ये करना है, ये फार्मूला हम कितना बार लिख दिए, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख सकते हैं। एक्चुअल टाइम यानी कि सही समय बराबर ये फार्मूला होता है। बहुत ही आसानी से सारा इस टाइप के क्वेश्चन इस पर बन जाता है। तो बढ़ाने घटाने वाली कंडीशन, ठीक। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। s गुने t यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे और आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फिर से आप देखिए कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है। यदि अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ठीक है। और यदि वह अपनी, ये लीजिए तो अधूरा क्वेश्चन है जी, कैसे सेट किया है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन अधूरा छोड़ चुका था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित कुछ दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। तो 4 किलोमीटर यदि प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो यहाँ से देखिए क्या होता है कि s प्लस 4, ठीक है, एक्चुअल टाइम से हम, तो क्या होता है s प्लस 4/4, तो 9/2 मिनट जल्दी पहुंचता है, स्वाभाविक बात है। अब देखिए चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए 9/2 मिनट है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम घंटा में रखना ही है, कोशिश क्या करना है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, बराबर s घटाओ 6 अब बटे 6, जितना बढ़ेगा बढ़ाना है घटाना है, बस वही काम नीचे। तो 8 मिनट की जल्दी पहुंच जाता है। तो गुने 8/60, चूँकि मिनट में चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसलिए हम लिखते हैं 8/60।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको इसका मान दे देगा आराम से। तो इस 60 से 60 काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ से और देख लीजिए 2 है तो 2 तिहाई 6 काट लीजिए। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से ये 3 9 27 से इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 27s प्लस 108 27 से गुना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 8 चौका 32 बचेगा, 32s घटाओ 192, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो 32 छक्का 8 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सोल्व करें। यहाँ से आप हम जब सोल्व करने चलेंगे तो आ जाएगा 5s बराबर ये और ये जुट जाएगा, इधर इधर इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 108 प्लस 192 बराबर 27 32 में 27 घटाए तो 5s, यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे हम s बराबर 300/5 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस s का मान उठा करके कहीं पे डालेंगे तो यहाँ से हमको समय दे देगा, और जब समय दे देगा तो दूरी आप आराम से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम पहले समय निकालते हैं। समय बराबर देख लीजिए इसमें डाल रहे हैं तो 60 प्लस 4/4 गुने 9/2 गुने 60। यहाँ से सोल्व करें 60 4 64, ठीक है। तो 64 है 4 है तो इसको काटेंगे तो 16 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। और ये काट लीजिए आप, ये और ये पूरा हम काट लिए 16 मरतबे, चूँकि 64 हो गया। 2 8 16 ये भी कट गया। 3 से 3 मरतबे, और नहीं नहीं नहीं, नहीं ये 9 नहीं कटेगा ना, अब नहीं कटने वाला, ठीक है। ये 9 ही रहेगा, इसको 9 रहने दीजिए, ठीक। और ये काट लीजिए इसको 4 से 15 मरतबे और 4 से 2 मरतबे, यानी कि अब कटेगा 3 5 15 3 तिहाई 9, यानी कि 3 दूना 6/5। इधर देखिए इसको जब हम सिर्फ क्या किए s का मान आप डाल लीजिएगा, यहाँ पे हमको थोड़ा जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन जो है सो दिख नहीं रहा आपको। ये देखिए इधर हम समय निकाले तो समय निकला हमको 6/5 घंटा, 6/5 घंटा। आप लोग भली भांति काटने आता है, यहाँ से हम टाइम निकाल लिए, ठीक है। टाइम बराबर इसमें हम जो क्या किए यहीं पे s का मान जो है से इस वाला में हम डाल लिए। आप कहीं पे डाल सकते हैं s का मान डाल के इसको जब सोल्व करें 6/5 घंटा आ गया। अब आ जाइए इधर हम दूरी निकाल लेते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल निकाल लिए 60 और गुने समय निकाल लिए 6/5, 5 से काट लीजिए 12 मरतबे, 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान पड़ता है बनाना, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए जगह कम है इसमें बनाने में, थोड़ा आप लोग को लगता है, लेकिन आप लोग अगर समझदार हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो समझ में तो आ ही रहा। अब देखिए कि वह व्यक्ति अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो फिर से हम रिलेशन लगा लेंगे। एक्चुअल टाइम बराबर 10 बढ़ाता है तो s प्लस 10/10, तो वह 1 घंटा जल्दी पहुंचता है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा है तो घंटा में है, देखो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, समय भी घंटा में है। तो यह बात हम बेसिक में ही पढ़ चुके हैं कि हमेशा सेम रखा जाता है, तो समय में तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ठीक है, यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, और का मतलब 10 तो बढ़ल था और 10 बढ़ा लिया, यानी कि s प्लस 20 हो जाएगा। तो बोले तो कहता है 45 मिनट और कम लगेगा। तो पहले देखो 1 घंटा मतलब 60 मिनट कम लग रहा था, अब 45 मिनट और कम, यानी कि 105 मिनट कम लगेगा। अब देखो यहाँ दोनों तो 105/60, ठीक, घंटा में कर लेंगे। इसको काट सकते हैं हम 4 15 चौका 60, 15 7 105, ठीक है। 10 दूनी 20, सोल्व कीजिए आप, ठीक है। 4 दूना 8 से गुना कराइएगा इधर, ठीक है। तो आपको इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8s प्लस 80 बराबर 7 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 7 से इधर गुना कराएंगे हम तो 7s प्लस 140, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग कैलकुलेशन आपके हाथ में है, बस उतना तो करने आता ही।
अब यहाँ से हम इधर इधर कर लेंगे तो आ जाएगा s बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, s बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सारा देखिए, इसका मान आपको जहाँ मन है वहाँ डाल के t निकाल लीजिए, तो t निकल जाएगा आपको 7 घंटा। 60 + 10, आप यहाँ कहीं भी निकालिए उतने आएगा, 60 + 10/10। ठीक है, इसका मान या तो इसमें डालिए या इसका मान इसमें डालिए, कहीं भी डालिएगा आपको इस टोटल में तो उतना ही आएगा। ठीक है, 60 + 10 यानी कि 7 घंटा। तो दूरी निकाल लीजिए, दूरी डिस्टेंस बराबर, तो 60 के चाल से 7 घंटा में 420 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है आंसर, बस इतना ही जी। तो बस जो बढ़ेगा बढ़ाना है, घटेगा घटाना है। बढ़ेगा तो s + s1 लिखना है, घटेगा तो s - s1 लिखना है। और जो समय कम अधिक लगता है उस समय कम अधिक को बगल में लिख देना है। याद रखना है कि सिर्फ दोनों जो है सेम यूनिट में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बस यही तो करना है आपको। प्रत्येक एक फार्मूला है, यहाँ से देख रहे हैं कंसेप्ट क्वेश्चन, इसका टाइप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो यही बात है। अब मान लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन से इसको हम समझेंगे। ठीक है, आप लोग उसको पॉज करके लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है। यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो s + 7, ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो s + 7/7, तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है तो गुने 1। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेगा तो s घटाओ 5/5, तो वह 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है तो गुने 1। यहाँ देखो s है, 5 नहीं समझ लेना, s है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7s घटाओ 35 बराबर 5s + 35। जिधर भी लाना है ले आएंगे, इधर ले आइए तो आ जाएगा आपको 7 में से 5 घट गया, 2s बराबर 35, उधर जाकर जुड़ जाएगा बराबर 70, s बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। s का मान उठा करके यहाँ डाल लीजिए या यहाँ डाल लीजिए, कहीं पे डाल लेंगे s का मान उठा करके तो यहाँ से हमको एक्चुअल समय निकल जाएगा। आप जानते हैं कि एक्चुअल समय का ये फार्मूला होता है। तो हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम बराबर आ जाएगा, आप देख लीजिए 35 × 7 = 42/7, 6 हो जाएगा, 35 + 7/7 यानी कि 6 घंटा। ठीक है, तो दूरी आ जाइए, दूरी बराबर निकाल लीजिए। तो दूरी देखिए 35 के चाल है, 6 घंटा है, 30 × 6 = 180 यानी कि 210 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आराम से इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। एक ही फार्मूला है, एक टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको देखते जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी कुछ समय में तय करता है। यदि वो अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, एक्चुअल समय का फिर से वही बात, 3 बढ़ाता है तो s + 3/3, तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब देखिए 40 मिनट है तो हम कर लेंगे इसको 40/60 चूँकि घंटा। यदि वो अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले, s घटाओ 2/2, तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, गुने 40/60। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, s घटाओ 2, 40/60, 40/60 काट दिए, इधर उधर गुना कर लीजिए तो आ जाएगा 2s + 6 बराबर 3 से गुना कराएंगे तो 3s घटाओ 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा s बराबर 12। ठीक, s बराबर 12।
इसका मान उठा करके हम कहीं पे डाल लेंगे। सारा एक टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ मन है वहाँ डाल लीजिए, आपको टी निकल जाएगा। चलिए हम पहले वाला में से डालते हैं 12 + 3/3 गुने 40/60। पहले वाला में डाल लिए तो डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 × 5 = 15, 5 मरतबे काट दिया, 5 से 12 मरतबे, यानी कि 40/12 घंटा। रहने देते हैं, और भी कट सकता है ये, लेकिन नहीं काटेंगे चूँकि उधर 12 हमको दिख रहा है। तो दूरी बराबर हो गया 12 के चाल से या 40/12 घंटा में 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन एक ही तरह से आराम से इसको हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए हम आज इस क्लास में हम किस तरह का कंसेप्ट सीखे हैं। बेसिकली जो कंसेप्ट था वह यही फार्मूला था कि एक्चुअल टाइम यानी कि सही समय बराबर कंडीशन जो भी हो, एस सही चाल होता है, एस प्लस दोनों बढ़ा देता है, एस प्लस S1 गुने T1 समय लगेगा, बढ़ाएगा तो इतना कम लगेगा, बराबर एस प्लस S2 बटे S2 गुने जब चाल बढ़ाया तो T2 कम लगेगा। ये बात हम हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। या जो भी है एक्चुअल टाइम बराबर दोनों घटा सकता है, S - S1 बटे S1, तो घटाया तो T1 समय जो है सो घटाया तो अधिक लगा, S घटा S2 बटे S2, ये भी घटाए तो गुने T2 समय जो है सो ये अधिक लगेगा। यह हो सकता है कि यहाँ से कि S एगो बढ़ाए और घटाए तो S + S1 बटे S1, बढ़ाएंगे तो T1 समय यहाँ पे जो है सो कम लगेगा। अगर घटा लो S - S2 बटे S2, अब घटाएं तो यहाँ पे मान लीजिए T2 समय अधिक लगेगा। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ से मान डालने के बाद आपको चाल निकल जाता है, चाल निकल जाता है। इस चाल का मान डाल करके कहीं ना कहीं समय निकाल लीजिए, समय निकाल लीजिए तो दूरी निकाल लीजिए। यही इस टाइप के थ्रू हमको बताना था। तो समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में। और आप लोग इसी तरह से देखते रहिए और वीडियो का आनंद उठाते रहिए, ठीक है।